तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी स्टडी में। और आज के वीडियो में हम लोग का होगा स्टैटिक जीके। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद से आज हम लोग कंप्लीट करेंगे कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये लो बुक हम लोग RWA का 2025 एडिशन की पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग का कंप्लीट होने वाला है कंप्यूटर। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। और कंप्यूटर में एक्चुअली हम लोग शायद 18 पेज का है ये कंप्यूटर का पूरा बुक। ये चैप्टर नंबर 6 है जो हम लोग कंप्लीट करेंगे RWA का। तो आइए इसको जूम करते हैं। पहला हम देखेंगे एक परिचय व इतिहास, कंप्यूटर का परिचय व इतिहास। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा संग्रह करता है, वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेस करता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। एबेकस एक ऐसा यंत्र जिसे चीन में विकसित किया गया था। इसका उपयोग गणितीय क्रियाओं के लिए किया था। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर के आविष्कार का श्रेय ब्लेस पास्कल को दिया था। इसे एंडिंग मशीन या एडिंग मशीन, एंडिंग नहीं एडिंग मशीन कहते हैं, क्योंकि यह केवल जोड़ या घटाव करने में सक्षम था। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर एक था जिसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है, जिसका निर्माण पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के जे प्रेसफर एकेटक और जॉन मर्कली ने किया था। सन 1960 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने प्रथम मिनी कंप्यूटर PDP-1 लॉन्च की। 1981 में एप्सन कंपनी ने पहला लैपटॉप जारी किया। विभिन्न पीढ़ी कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955। इसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। इसमें सारे निर्देशांक 0 और 1 के रूप में होते थे और यह मशीन भाषा का प्रयोग किया था। निर्वात ट्यूब में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती थी, इसको ठंडा रखने के लिए अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होती थी। यूनिवेक वार फर्स्ट जो प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर था। उदाहरण ENIAC और मार्क 1। द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन 1956 से 64। इस दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों में कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ और अपनी नई प्रोग्रामिंग भाषाएं विकसित हुई। इस पीढ़ी में निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। कंप्यूटर के डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का डिस्क का प्रयोग किया गया और डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती थी। तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन 1965 से 75। इस पीढ़ी में कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर की जगह CI इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ और CI विकसित JS किल्बी ने किया था। CI का विकसित किसने किया था? IC का विकसित किसने किया था? JS किल्बी ने किया था। बाद में CI नहीं IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इस दौरान LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किया, जिसमें सिलिकॉन चिप बड़ी मात्रा में ट्रांजिस्टर उपयोग किया गया। इस तकनीकी के विकास से कंप्यूटर गति में तीव्रता और आकार में कमी हो गई। इस पीढ़ी में रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग होने लगा, जिसमें स्टोरेज क्षमता की वृद्धि हो गई। चतुर्थ पीढ़ी फोर्थ जनरेशन 1975 से 1990। इस पीढ़ी में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का प्रयोग हुआ और VLSI की सहायता से माइक्रो प्रोसेसर विकसित हुआ, जिससे कंप्यूटर की क्षमता बेहतर हो गई और तथा आकार भी छोटा हो गया। इस पीढ़ी में स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया गया। इस दौरान MS विंडोज, एप्पल मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम और CCC भाषा का विकसित हुआ। उस स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ, जिससे उपयोगकर्ताओं द्वारा कंप्यूटर का उपयोग करने में आसानी हुई। सिलाई मशीन, ओवन से लेकर व्यावसायिक उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर तक के माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा। पंचम पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन 1990 से अब तक ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का विकसित हुआ, जिसमें से छोटी सी चिप पर बड़ी संख्या में उपकरणों को लगाया जा सकता था। इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब तथा ईमेल जैसे तकनीकों का विकसित हुआ। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीढ़ी में सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस युग में मल्टीमीडिया का उपयोग व्यापक रूप से किया जाने लगा। IPOS सर्कल। किसी भी कंप्यूटर में आधारभूत क्रियाविधि IPOS इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट स्टोरेज होते हैं। इनपुट से प्रोसेस, पहले इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट फिर स्टोरेज। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम दो मुख्य भागों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। पहले हम देखेंगे हार्डवेयर।
कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को हार्डवेयर कहता है, जैसे मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस का मॉनिटर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। इनपुट डिवाइस, जिन उपकरणों के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा प्रदान किया जाता है वे इनपुट डिवाइस होते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड में 5 प्रकार की की होती हैं। कीबोर्ड की सहायता से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा एंट्री कर सकते हैं। सामान्यतः कीबोर्ड में 104 की सम्मिलित होती हैं, 104 की सम्मिलित होती है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका आविष्कार डगलस सी इंजल वर्ट ने किया था। इसकी सहायता से स्क्रोल व मॉनिटर और एक्सिस के स्थान पर क्लिक कर सकते हैं। ट्रैक बॉल, इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में कैड और सैम के में किया जाता है, कैम में किया जाता है। ट्रैक बॉल। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग विशिष्ट स्थानों पर डाले गए चिन्हों को पहचान होती है। आजकल इसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में पुस्तिका जांचने में ज्यादातर होती है। OMR। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसके द्वारा चुंबकीय विशेष चुंबकीय सहायता से लिखे गए अक्षरों और चिन्हों को पढ़ा जाता है। इसका उपयोग बैंक चेक में वृहद स्तर पर किया जाता है। माइक्रोफोन, यह ध्वनि के रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त होता है। बार कोड रीडर, यह एक स्कैनिंग डिवाइस है जिसका उपयोग बार कोड के रीड करने के होता है। असल बार कोड पॉइंट टू सेल्स डेटा रिकॉर्डिंग है जिसका उपयोग सुपरमार्केट, पुस्तकालय, बैंक व पोस्ट ऑफिस में प्राय किया जाता है। वेब कैम, इसकी सहायता से इंटरनेट द्वारा दूर बैठे व्यक्ति को फोटो दे सकते हैं तथा स्वयं की फोटो उसको भेज सकते हैं। जॉयस्टिक, यह इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर गेम्स खेलने में होता है। स्कैनर, यह एक इनपुट डिवाइस जिसमें टेक्स्ट और पिक्चर को डिजिटल फॉर्म में बदलता है और एडिट व सेंड भी कर सकते हैं। उपयुक्त के अलावा टच स्क्रीन, प्रकाशीय कलम, लाइट पेन, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस देखिए, ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड परिणाम देते हैं आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। स्पीकर, यह आउटपुट के रूप में ध्वनि प्रदान करता है। प्लॉटर, यह ग्राफ या आउटपुट प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाते हैं या आउटपुट के रूप में ग्राफ और रेखीय चित्र प्रदान करता है। इसमें प्रायः आर्किटेक्ट और चिकित्सा और इंजीनियर प्रयोग में लाते हैं। मॉनिटर, इसे वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, या आउटपुट को चित्र और वीडियो ग्राफिक रूप में प्रदर्शित करता है। प्रिंटर, इसके द्वारा सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी के रूप में कागज, फ्लैक्स, कीबोर्ड इत्यादि पर प्राप्त होता है। इसका उपयोग सामान्यतः डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से लेकर बड़े बड़े होर्डिंग बैनर इत्यादि प्रिंट करने के लिए किया जाता है। मार्केट में विभिन्न प्रकार के प्रिंटर उपलब्ध है। कैरेक्टर प्रिंटर यह एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर यह एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है तथा इसकी गति तीव्र होती है। पेज प्रिंटर यह अधिक क्षमता का प्रिंटर होता है, एक बार में एक पेज प्रिंट कर सकता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, इस प्रिंटर के नाम से ही स्पष्ट होता है कि चोट या प्रिंटर करना कागज के प्रत्येक बार लेटर हेड टच करता है। इसके उदाहरण डॉट मैट्रिक्स और डेजीव्हील प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये कागज पर चोट इम्पैक्ट नहीं करता है जिससे कि शोर भी नहीं होता है। इसके कई उदाहरण। इंकजेट प्रिंटर, इसमें स्याही के कार्टेज लगे होता है जिसमें इंकजेट कारतूस की तार से यह स्याही का छिड़काव तथा चित्र पर अक्षर प्राप्त करता है। लेजर प्रिंटर, यह लेजर तकनीकी पर आधारित प्रिंटर जिसकी गुणवत्ता व कंप्यूटर स्पीड अन्य प्रिंटरों से काफी अच्छा होता है। मेमोरी, कंप्यूटर डेटा को जहां स्टोर करता है इसे स्टोरेज डिवाइस को मेमोरी कहते हैं। मेमोरी अनेक छोटे छोटे सेल से बना होता है, इसका लोकेशन कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन के लिए एक एड्रेस होता है जिसकी सहायता से वांछित लोकेशन तक कंप्यूटर आसानी से पहुंच जाता है। कंप्यूटर द्विधारी पद्धति के रूप में डेटा और निर्देशन को प्रोसेस करता है। इसे बाइनरी कोड को 0 और 1 रूप में प्रदर्शित करते हैं। 0 और 1 के विभिन्न संयोजनों द्वारा अलग अलग डेटा या निर्देशन को निरूपित करते हैं। डेटा के प्रत्येक अक्षर को बिट कहते हैं। मेमोरी के प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट स्टोर करते हैं। यह 8, 16, 32 या 64 बिट हो सकती है। बिट आधारभूत इकाई है, इसकी सहायता से अन्य बड़ी इकाई विकसित की गई हैं। निबल 4 बिट होती है, एक निबल में 4 बिट होती है। एक बाइट में 8 बिट होती है, एक बाइट में 8 बिट होती है। एक किलोबाइट में 124 बाइट होती है। एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होती है और एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है और एक टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। पेटाबाइट, एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट और एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट और एक जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट। मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। प्राथमिक मेमोरी, जिसका दूसरा नाम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी है, यह कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के भीतर स्थित होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहा जाता है। जैसे सेमीकंडक्टर
और रजिस्टर और कैश, सेमीकंडक्टर रजिस्टर और कैश। इसकी स्मृति क्षमता कम जबकि गति तीव्र होती है। इसके अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर सूचना समाप्त हो जाती है। इसमें अस्थायी निर्देशों और तात्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है। द्वितीय मेमोरी, इसकी सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। इसके द्वारा डेटा सॉफ्टवेयर के अंतिम परिणामों को स्थायी रूप से सहायक मेमोरी की मुख्य मेमोरी में लाया जाता है। जैसे चुंबकीय डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क आदि आते हैं। प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी स्थायी और कैश अस्थायी। प्राथमिक भी नॉन वॉयलेंट, देखिए वोलेटाइल, जिसमें आता है रोम, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। रोम, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। स्थायी अस्थायी में आता है रैम, एस रैम और डी रैम। स्थायी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यह मेमोरी होती है जिसमें पावर सप्लाई ना होने पर डेटा खत्म नहीं होता। यह मेमोरी परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं स्थायी मेमोरी को। यह मेमोरी स्पेस कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसमें डेटा को केवल रीड किया जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। स्विच ऑन करने पर स्टोर डेटा प्रदर्शित होता है किंतु स्विच ऑफ होने पर समाप्त नहीं होता। रोम, रीड ओनली मेमोरी। ई रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें यूजर द्वारा एक प्रोग्राम को निर्दिष्ट करने देने के पश्चात उसमें संशोधन का संभावना नहीं है, फिर यह व्यवहार में साधारण रोम हो जाता है। ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें पराबैंगनी ई प्रोम भी कहते हैं क्योंकि इसमें बर्निंग की प्रक्रिया को अल्ट्रावायलेट किरणों की सहायता से दोबारा व्यवहार में लाया जा सकता है। ई प्रोम। ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा निर्देशीकरण और बर्निंग की प्रक्रिया व्युत प्लस की सहायता से की जाती है। कैश मेमोरी, बार बार प्रयोग आने वाले डेटा और निर्देशों को इसमें स्टोर किया जाता है। सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने में नष्ट होने वाले समय को यह बचाता है। यह आकार में छोटा और तीव्र होता है किंतु महंगा होता है। अस्थायी मेमोरी, इसमें हम टेम्पोररी मेमोरी के नाम से जानते हैं। वोलेटाइल मेमोरी, उस मेमोरी को भी कहते हैं जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए पावर सप्लाई होना जरूरी है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। चूंकि विद्युत सप्लाई बंद होने पर इसमें डेटा भी नष्ट हो जाता है और चूंकि इसमें डेटा को क्रम से पढ़ना आवश्यक नहीं है अतः यह तीव्र होती है। एस रैम, स्टैटिक रैम में डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। डायनेमिक रैम में डेटा को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। द्वितीयक मेमोरी, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव और फ्लैश मेमोरी। सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और फ्लैश मेमोरी। और डीवीडी, सीडी रोम इम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी या लेजर की सहायता से अति सूक्ष्म गड्ढे बनाए जाते हैं जिसमें डेटा को स्थायी रूप से अंकित किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क, इसमें डेटा वृत्ताकार टेक पर लिखा जाता है। धूल या खरोच से बचने के लिए डिस्क प्लास्टिक के कवर से बंद रहता है। मैग्नेटिक टेप में 2 रील होती हैं और एक रील के टेप में जो पढ़ने या लिखने में उपयोग होता है यह फाइल रील कहलाता है, दूसरा टेक अप रील होता है। हार्ड डिस्क, कंप्यूटर को अक्सर सी ड्राइव नाम दिया जाता है। कंप्यूटर के अंदर इस हार्ड डिस्क के सभी प्रोग्राम या डेटा इंस्टॉल रहते हैं। फ्लैश मेमोरी, इसे मिटाया तथा फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। डिजिटल कैमरा, सेलुलर फोन, सेटअप बॉक्स में इसकी प्रयोग होता है। डीवीडी, सीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क या फिल्मों तथा अन्य मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों को डिजिटल संग्रहित करता है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस अब मेमोरी में साथ ही अन्य महत्वपूर्ण हार्डवेयर सीपीयू है। देखिए कंप्यूटर में इनपुट, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है। सीपीयू, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा मेमोरी के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण हार्डवेयर सीपीयू है। सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है। इसे समांतर भाषा में इसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को एक चिप द्वारा बनाया जा सकता है। सीपीयू एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर की सहायता से बनाया जाता है। सीपीयू के साथ अगर इनपुट और आउटपुट डिवाइस को और मेमोरी को भी जोड़ ले तो यह
पूर्ण कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। सभी कंप्यूटर सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर कहलाते हैं, किंतु सभी माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू नहीं कहलाते, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम के सभी उपकरणों का कंट्रोल करता है, जबकि प्रोसेसर केवल दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है। माइक्रो प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है। और एक मिनट, माइक्रो प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टर बनाता है। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 इंटेल कंपनी द्वारा सन 1971 में, कब 1971 में बनाया गया था। इसे 4 बिट का प्रोसेसर था, 4 बिट का प्रोसेसर था। सामान्य प्रयोग के लिए पहला माइक्रो प्रोसेसर 8008 1972 में विकसित किया गया था। यह 8 बिट का प्रोसेसर था। कितना? 8 बिट का 1972 में विकसित किया गया था। वर्तमान में 32-64 बिट प्रोसेसर उपलब्ध है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट गणितीय और लॉजिकल फंक्शन संपादित करता है। कंप्यूटर के प्रकार एनालॉग है, एनालॉग के बाद डिजिटल और हाइब्रिड। डिजिटल के अंतर्गत आता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। फिर हाइब्रिड आता है। एनालॉग कंप्यूटर, इसमें डेटा भौतिक चर राशियों के रूप में प्रदर्शित होता है। उदाहरण थर्मामीटर। डिजिटल कंप्यूटर यह नंबर 0 और 9 तथा अक्षर A Z के बाइनरी के रूप में परिवर्तित प्रोसेस करता है। माइक्रो कंप्यूटर या मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए योग्य होता है, या मिनी कंप्यूटर या मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए योग्य होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर या हजारों यूजर्स के एक साथ उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। सुपर कंप्यूटर या डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होता है, जैसे मौसम पूर्वानुमान, हथियार डिजाइनिंग व वैज्ञानिक शोध। भारत का प्रथम कंप्यूटर परम 8000 था, जैसे डैक जैसे 1998 में विकसित किया गया था। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर है, जो अमेरिका में विकसित किया गया था। भारत सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है। कौन सा है? एरावत है। हाइब्रिड कंप्यूटर या एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में डेटा का निरूपण। कंप्यूटर में उपकरण डिजिटल कंप्यूटर से बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में संबंधित अन्य नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम। इस पद्धति में किसी भी डेटा का प्रदर्शित करने के लिए 10 विभिन्न अंकों का प्रयोग करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाइनरी नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम में केवल 2 सिंबल का प्रयोग होता है, 0 और 1। बाइनरी में होता है 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम में इस नंबर में 8 सिंबल का प्रयोग होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होता है, 8 नहीं होता, 0 तो ले लीजिए। हेक्साडेसिमल में नंबर सिस्टम, इसमें कुल 16 प्रयुक्त होता है, इसमें से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ABCDEF। सॉफ्टवेयर यहां समझेंगे। सॉफ्टवेयर एक से अधिक इंस्ट्रक्शन का समूह प्रोग्राम कहलाता है। एक से अधिक प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे किसी भी विशेष उद्देश्य हेतु विकसित किया गया हो। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी खास कार्य को करने के लिए बनाया जाता है, इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यह किसी कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज व मेंटेन एवं कंट्रोल करने में सहायता प्रदान करता है। उदाहरण बैकअप यूटिलिटी और एंटीवायरस प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सिस्टम को प्रचालन के लिए सहायता प्रदान करता है। यह कंप्यूटर तथा बाह्य उपकरण, प्रिंटर, कीबोर्ड, डिस्प्ले इत्यादि के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर। लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर। प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में लिखता है, परंतु कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज ही समझता है, अतः इसे एक भाषा दूसरी भाषा में परिवर्तित करने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर की आवश्यकता पड़ती है। असेंबलर यह असेंबली भाषा में परिवर्तित कर देता है, जैसे कि सोर्स प्रोग्राम, असेंबलर, ऑब्जेक्ट कोड, असेंबली लैंग्वेज। इंटरप्रेटर यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। यह बहुत धीमा होता है, क्योंकि यह एक एक पंक्ति को परिवर्तित करता है। सोर्स प्रोग्रामल, इंटरप्रेटर और ऑब्जेक्ट कोड, मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर का काम होता है यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यह तीव्र होता है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है। सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर और ऑब्जेक्ट कोड। विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाएं। सी प्रोग्रामिंग भाषा को 1970 में डेनिस रिच द्वारा विकसित किया गया था। CCC यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है।
फोटोन ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन ये प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई प्रथम भाषा जिसका उपयोग वैज्ञानिक इंजीनियरिंग द्वारा किया था। एलोग एल्गोरिदम एल्गोरिथमिक लैंग्वेज एल्गोरिथमिक लैंग्वेज ये गणितीय गणना करने का पूर्ण रूप से सक्षम है। पास्कल ये 1971 में निकोल्स विर्थ द्वारा विकसित किया गया शिक्षण कार्यों के लिए विकसित किया गया था। पास्कल बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड नए प्रोग्रामों के लिए सरल भाषा है। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका प्रयोग व्यावसायिक हितों के लिए किया जाता है। इंटरनेट नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरनेट। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है या TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग कंप्यूटर और इंटरनेट पर संचार के लिए किया जाता है। 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL द्वारा भारत की प्रथम इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया गया। WWF वर्ल्ड वाइड वेब टीम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 में विकसित किया गया था। वेब पेज HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भाषा में लिखे गए थे। www पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए TTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया था। कुछ प्रमुख डोमेन नेम कॉम कमर्शियल के लिए होता है, .edu शिक्षक के लिए होता है, मेल मिलिट्री के लिए होता है, नेट नेटवर्क के लिए होता है। ORG ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, GOV गवर्नमेंट के लिए होता है, डेट जॉब्स नौकरी के लिए, इन इंडिया के लिए और बिज बिजनेस के लिए होता है। आर्ची जो 1990 में विकसित हुआ था पहला सर्च इंजन माना जाता है आर्ची को। प्रमुख सर्च इंजन गूगल 1998, बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा और लेक्स और याहू और अक्स.कॉम। प्रमुख चैटिंग साइट वेब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गूगल टॉक, वी चैट, ईमो, फेसबुक मैसेंजर, लाइन, वाइबर, शेयर चैट। वीडियो कॉन्फ्रेंस साइट ऐप गूगल डुओ, गूगल मीट, जूम, फेस टाइम, स्काइप, एडोब कनेक्ट और टीम व्यूअर। बैंकिंग के लिए RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT। मेल ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल जन्मदाता रे टॉमिंसन है। पहला फ्री ईमेल सेवा 1996 में सबीर भाटिया ने प्रदान किए थे। इनके द्वारा हॉटमेल सेवा शुरू की गई थी। वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो बिना जानकारी के सिस्टम में लोड हो जाता है और महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट कर देता है। कुछ प्रमुख कंप्यूटर वायरस निम्न है: सी ब्रेन, क्रीपर, आई लव यू और मंकी इत्यादि। सर्वप्रथम दिखने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है। भारत में दिखाई देने वाला प्रथम कंप्यूटर वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 1988 में किया गया था। यह सामान्यतः एक विशेष प्रकार का पैकेज है। MS ऑफिस के 5 मुख्य सॉफ्टवेयर निम्नलिखित है: MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस और MS आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड का पहला संस्करण वर्ष 1983 में आया था। MS वर्ड का पहला संस्करण वर्ष 1983 में आया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस का प्रयोग असाइनमेंट्स, नोट्स और रिज्यूम बनाने के लिए प्रयोग किया था। किताबों बनाने के लिए, ट्रांसलेशन बनाने के लिए, टीचिंग के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तत्व निम्न है: टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, रिबन और टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब और रिव्यू टैब और व्यू टैब। कलर स्टेट बार और कर्सर। MS वर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु: डॉक्यूमेंट फाइल में से एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेट टेक्स्ट हो सकते हैं तथा एक से अधिक टेबल भी हो सकती है। फाइल में हेडर और फुटर दोनों हो सकते हैं। MS वर्ड दस्तावेज में उपलब्ध न्यूनतम जूम प्रतिशत 10% और अधिकतम जूम प्रतिशत 500% होता है। MS वर्ड में अधिकतम 32 MB फाइल की साइज हो सकती है। MS वर्ड स्क्रॉल बार को 2 बार होते हैं: हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। MS वर्ड में सबसे ऊपर जो पट्टी होती है उसमें टाइटल बार कहा जाता है। MS वर्ड में कुल 4 प्रकार के इंडेड होते हैं: फर्स्ट लाइन इंडेड, हैंगिंग इंडेड और लेफ्ट इंडेड।
इडेंट, इडेंट, इंडेंट नहीं, इडेंट, राइट इडेंट। एमएस वर्ड का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता और 32 से ज्यादा फॉन्ट साइज लस्ट हो जाता है। फॉन्ट साइज इंचेस में 15 पॉइंट में है तो 0.20 833 इंचेस होता है, और 16 पॉइंट में है तो 2.2222 इंचेस होता है, और 222 इंचेस, और 27 पॉइंट्स में है तो 0.23 इंचेस हो सकता है, और 18 पॉइंट में तो 0.25 इंच हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्जन, फ्रंट और साइज। 2003 में टाइम न्यूज रोमन 12 पॉइंट था, 2007 में टिल नाउ कैलिबरी और 11 पॉइंट था साइज। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन से हमारा फाइल की पहचान होती है, यह हमेशा फाइल के अंत में लगा होता है, हमें फाइल टाइप को पहचानने में मदद करती है। 2023 डॉक था और 2017 टिल नाउ का डॉक्स था। एमएस वर्ड में एलिमेंट 4 प्रकार के होते हैं, लाइफ एलिमेंट, राइट एलिमेंट, सेंटर और जस्टिफाइड एलिमेंट। डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट एलिमेंट लेफ्ट होता है। एमएस वर्ड में मार्जिन 4 प्रकार के होते हैं। मार्जिन टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट के किनारे के बीच का स्थान है। टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। एमएस वर्ड में 2 प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, जैसे जिसमें होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को रो व कॉलम के माध्यम से व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने के लिए टेबल का प्रयोग करता है। न्यूनतम रो 0 1, अधिकतम रो 32,767, न्यूनतम कॉलम 0 1, अधिकतम कॉलम 63। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्ट की, आइए हम लोग शॉर्ट की देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। देखिए शॉर्ट की, कंट्रोल का उपयोग करके शॉर्टकट कुंजियां, कंट्रोल का उपयोग करके जो शॉर्टकट कुंजियां होती हैं कैसे अधिकतम होगी, आइए देखते हैं। कंट्रोल प्लस, अगर चयनित टेक्स्ट डॉका फॉन्ट के आकार को पॉइंट बढ़ाए, इंक्रीज सेलेक्टेड टेक्स्ट फॉन्ट साइज 1 पॉइंट, चयनित टेक्स्ट फॉन्ट आकार को 1 पॉइंट घटाने के लिए कंट्रोल प्लस, ये आपका कंट्रोल प्लस और ये कॉलम लगाएंगे, कंट्रोल प्लस ये बड़ा वाला कॉलम लगाएंगे, तो इन टेक्स्ट फॉन्ट को 1 पॉइंट घटाने के लिए कंट्रोल प्लस बायां तीर दबाएंगे तो बाईं ओर शब्द को बाईं ओर ले जाता है। कंट्रोल प्लस बायां तीर दबाएंगे तो बाईं ओर ले जाता है शब्द को। ये आपका उसमें काफी ज्यादा आता है, दिल्ली पुलिस में ये सब ज्यादा आता है कि किसको क्या दबाने से क्या होगा। कंट्रोल प्लस दायां तीर, कंट्रोल प्लस दायां तीर मतलब टेक्स्ट को दाईं ओर ले जाता है। कंट्रोल प्लस दायां तीर टेक्स्ट को दाईं ओर ले जाता है। कंट्रोल प्लस अपर तीर पैराग्राफ की शुरुआत ले जाता है। कंट्रोल प्लस डाउन पैराग्राफ को अंत में ले जाता है। कंट्रोल प्लस डेल कर्सर की दाईं ओर शब्द हटाता है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कर्सर की बाईं ओर शब्द हटाता है। कंट्रोल प्लस एंड दस्तावेज कर्सर को दस्तावेज के अंत में ले आता है। कंट्रोल प्लस होम दस्तावेज की शुरुआत में कर्सर को मूव कराएं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट पर रीसेट करें। कंट्रोल प्लस ए पृष्ठ की सभी सामग्री का चयन करें। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड हाईलाइट किया गया चयन। कंट्रोल प्लस सी चयनित पाठ की प्रतिलिपि बनाएं। कंट्रोल प्लस डी फ्रंट वरीयताएं विंडो खोलें। कंट्रोल प्लस ई लाइन या चयनित टेक्स्ट को स्क्रीन के केंद्र में संरेखित करें। कंट्रोल प्लस एफ ढूंढे और बदले बॉक्स खोलें। कंट्रोल प्लस जी गो टू द टैब के साथ फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलें। कंट्रोल प्लस एस बदले टैब के साथ खोजें और बदले संवाद बॉक्स खोलें। कंट्रोल प्लस आई इटैलिक हाईलाइट किया गया चयन। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जे स्क्रीन को सही ठहराने के लिए चयनित टेक्स्ट या लाइन को संरक्षित करता है। कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस के कहता है हाइपरलिंक डालें। कंट्रोल प्लस टे हाइपरलिंक को लिंक करने के लिए डालता है। कंट्रोल प्लस एल जो होता है स्क्रीन की बाईं और लाइन का चयनित टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए कंट्रोल प्लस एल होता है। कंट्रोल प्लस एम पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एन
नई रिक्त दस्तावेज विंडो खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ, ये किसी फाइल को खोलने के लिए चुनने के लिए डायलॉग बॉक्स को खोलता है। ये कंट्रोल प्लस F12 के लिए होता है। कंट्रोल प्लस पी या कंट्रोल प्लस प्लस शिफ्ट प्लस F2 F12 विंडोज प्रिंट विंडो खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस पी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 फंक्शन की F12। कंट्रोल प्लस क्यू स्क्रीन की बाईं और लाइन व चयनित टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए। कंट्रोल प्लस आर दबाते हैं स्क्रीन की दाईं और लाइन चयनित टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस खुला दस्तावेज सहेजे और ठीक वैसे ही जैसे शिफ्ट प्लस F12। कंट्रोल प्लस टी एक लटकता हुआ इंडेंट बनाए। कंट्रोल प्लस यू चयनित पार्ट को आरेखित करने के लिए। कंट्रोल प्लस वी चिपकाएं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू वर्तमान में खुले दस्तावेज को सेवा बंद करें। कंट्रोल प्लस एक चयनित पार्ट को काटें। कंट्रोल प्लस वाई की गई अधिकतम क्रिया को फिर से करें। कंट्रोल प्लस जेड अंतिम क्रिया पूर्वत करें। अंतिम क्रिया पूर्वत करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी सिलेक्टेड टेक्स्ट को डबल लाइन करने के लिए। सिलेक्टेड टेक्स्ट को डबल लाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू अंडरलाइन बिना स्पेस के। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 दस्तावेज को पूर्ण स्क्रीन देखने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 स्पाइक की सामग्री डालें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 बुकमार्क डायलॉग बॉक्स खोलता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 खुले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज पर स्विच करता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 आयताकार चयन सक्षम करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 किसी फील्ड या टेक्स्ट को अनलिंक करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 एक फील्ड अनलॉक करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 12 दस्तावेज प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल प्लस ओ पैराग्राफ से पहले 6 पॉइंट की रिक्त को टॉगल करता है। कंट्रोल प्लस 1 सिंगल स्पेस लाइन। कंट्रोल प्लस 2 डबल स्पेस लाइन। कंट्रोल प्लस 5 0.5 लाइन स्पेसिंग। कंट्रोल प्लस F1 रेवन खोले बंद करें। कंट्रोल प्लस F2 या कंट्रोल प्लस ALT प्लस आई प्रिंट पूर्वावलोकन प्रदर्शित करने के लिए। कंट्रोल प्लस F3 चयनित पार्ट को स्पाइक में काटें। कंट्रोल प्लस 4 वर्तमान दस्तावेज को बंद करने के लिए। वर्तमान दस्तावेज को क्लोज करने के लिए। क्लोज द करेंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F6। कंट्रोल प्लस X6 जो है खुली दस्तावेज को विंडो पर जाए। कंट्रोल प्लस F9 नई खुली फील्ड डालें ब्रेसेस के लिए। कंट्रोल प्लस F10 दस्तावेज विंडो को अधिकतम करने के लिए। कंट्रोल प्लस F11 किसी फील्ड को लॉक करें ताकि किसी से संपादित नहीं किया सके। कंट्रोल प्लस F12 ओपन डायलॉग बॉक्स खोलें। कंट्रोल प्लस इंटर नया पेज लेने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L जल्दी से एक बुलेट पॉइंट बनाएं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F फॉन्ट बदलें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिगर येलो फॉन्ट साइज को फॉन्ट लिस्ट के अनुसार बढ़ाने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फॉन्ट साइज को लिस्ट में घटाने के लिए लेस देन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार गैर मुद्रण वर्ड देखने के छिपाने के लिए। कंट्रोल प्लस ALT का उपयोग करके शॉर्ट कुंजियां यहां से देखेंगे। कंट्रोल प्लस ALT प्लस 1 इसे टेक्स्ट को हेडिंग 1 में बदलता है। ये मुझे ALT का कोई शॉर्ट फॉर्म बोलता है तो ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ALT प्लस 2 टेक्स्ट को हेडिंग 2 में बदल देता है। कंट्रोल प्लस ALT प्लस 3 टेक्स्ट को हेडिंग 3 में बदलते हैं। कंट्रोल प्लस ALT प्लस F2 किसी फाइल को खोलने के लिए चुनने के लिए डायलॉग्स बॉक्स को पेज खोलते हैं। शिफ्ट प्लस 5 किसी प्रदर्शित चिन्ह डालें, एक प्रदर्शित चिन्ह डालें। ALT F प्लस F1 यदि आपकी दस्तावेज फील्ड में है तो अगले फील्ड पर जाएं। ALT प्लस F3 चयनित टेक्स्ट को एक ऑटो टेक्स्ट प्रविष्ट बनाने के लिए। क्रिएट एन ऑटो टेक्स्ट एंट्री फॉर सिलेक्टेड टेक्स्ट। ALT प्लस F4 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बाहर निकले। ALT प्लस F7 अपने दस्तावेज के अगली वर्तनी या व्याकरण की त्रुटि का पता लगाएं। ALT प्लस F9 किसी फील्ड के कोड को प्रदर्शन को टॉगल करें। ALT प्लस शिफ्ट प्लस D वर्तमान सिस्टम तिथि डालें। ALT प्लस शिफ्ट प्लस T वर्तमान सिस्टम समय डालें। ALT प्लस शिफ्ट प्लस F1 अपने दस्तावेज की पिछली फील्ड पर जाना। ALT प्लस शिफ्ट प्लस F2 अपना दस्तावेज सहेजें। ALT प्लस शिफ्ट प्लस F3 अनुवाद फलक खोलें। ALT प्लस शिफ्ट प्लस F10
उपलब्ध चयन के लिए मेनू या विंडो प्रदर्शित करें। ALT प्लस शिफ्ट प्लस F11 माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट संपादक प्रारंभ करें। ALT प्लस शिफ्ट 1 वर्ड या रिलीव फॉर्मेटिंग पैन खोलें। ALT प्लस शिफ्ट F2 चयनित पाठ का प्रतिलिपि बनाएं। ALT सॉरी शिफ्ट प्लस 12 है, शिफ्ट प्लस F2 है, माफ कीजिएगा, शिफ्ट प्लस F2 है, शिफ्ट प्लस F1 है, वर्ड एवं रिवल फॉर्मेटिंग पैन खोले। शिफ्ट प्लस F2 चयनित पाठ की प्रतिलिपि बनाएं। शिफ्ट प्लस F3 चयनित पाठ का केस बदले। शिफ्ट प्लस F4 अंतिम ढूंढे की दोहराएं। शिफ्ट प्लस F5 वर्तमान स्लाइड के प्रेजेंटेशन का चलाना। शिफ्ट प्लस F6 पिछले फलक का फ्रेम पर जाएं। शिफ्ट प्लस F7 थीरोसस खोलें। ओपन द थीरोसस। शिफ्ट प्लस F7 शिफ्ट प्लस F8 चैन को कम करें, शिफ्ट प्लस F9 किसी फील्ड को कोड प्रकट करें। शिफ्ट प्लस F10 एक संदर्भ मेनू प्रदर्शित करें। शिफ्ट प्लस F11 अपने दस्तावेज के पिछले फील्ड पर जाएं। जंप टू प्रीवियस फील्ड इन योर डॉक्यूमेंट्स। शिफ्ट प्लस 12 अपना दस्तावेज सहेजें। शिफ्ट प्लस इंटर क्रिएट ए लाइन ब्रेक इंसर्ट इंटेड ऑफ ए न्यू पैराग्राफ। शिफ्ट प्लस इंसर्ट चिपकाएं, पेस्ट करें। शिफ्ट प्लस टैब वर्तमान सेल के पहले सेल की लेफ्ट सेल को पहले की सेल या लेफ्ट सेल की करंट को सेलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट टेबल मूव द प्रीवियस सेल इन रॉ डॉक्यूमेंट टेबल। MS वर्ड में फंक्शन की का उपयोग। F1 का सहायता खोले। F1 हेल्प ओपन हेल्प के लिए। F2 फाइल व फोल्डर का नाम बदले टू रीनेम फील्ड अ फोल्डर। F3 ए ऑटो टेक्स्ट प्रविष्ट एवं विस्तार करें। F4 अपनी अंतिम क्रिया दोहराएं। F5 फाइंड एंड रिप्लेस विंडो पर गो टू टैब खोलता है। F6 अपनी वर्ड विंडो के अगले फलक या फ्रेम पर जाएं। F7 संपादक फलक खोले और वर्तमान की व्याकरण जांच शुरू करें। F8 वर्ड का चयन मोड दर्ज करें और चयन का विस्तार करें। F9 जो होता है फील्ड को अपडेट करें। F9 होता है फील्ड को अपडेट करें, अपडेट द फील्ड। F10 जो होता है रिबन टैब को सक्रिय करना और रिबन टैब को विकल्पों तक पहुंचाना। F11 कहता है पूर्ण सक्रिय व्यू होता है। और F12 जो होता है इस रूप से सहेजे विंडो खोले। इस रूप में सहेजे और ओपन द सेव एज अ विंडो। सॉफ्टवेयर एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें MS एक्सेल का प्रयोग डेटाबेस तैयार करने के लिए, डेटा ऑर्गेनाइजेशन में, डेटा संरक्षित करने में, डेटा एनालिसिस करने में, डेटा एंट्री बनाने में किया था। MS एक्सेल के तत्व टाइटल बार, उसमें होता है रिबन, टैब, स्टेटस बार और फॉर्मूला बार। MS एक्सेल संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। MS एक्सेल में किसी फाइल को बाय डिफॉल्ट नेम और वर्कबुक होता है। वर्कबुक में वर्कशीट और स्प्रेडशीट भी संग्रह होता है। MS एक्सेल में अगर फाइल को किसी भी नाम से सेव नहीं करते तो वो फाइल बाय डिफॉल्ट बुक 1 के नाम से सेव होती है। बाय डिफॉल्ट बुक 1 के नाम से सेव होती है। MS एक्सेल विंडो का सबसे ऊपरी भाग टाइटल बार कहलाता है, जिसमें MS एक्सेल में बनाई गई फाइलें के नाम दर्शाया जाता है। MS एक्सेल शीट का वर्कशीट में 10, 48, 536 रो होती हैं। MS एक्सेल शीट या वर्कशीट में 16,384 कॉलम होती हैं। MS एक्सेल शीट के अंदर रो और कॉलम के बीच स्थान को सेल कहते हैं। किसी सेल एड्रेस को लिखते समय केवल कॉलम या फिर रो को लिखते हैं A:1। एक सेल में 32,767 कैरेक्टर होते हैं। एक सेल ग्रुप में वर्कशीट कहते हैं। एक सेल के ग्रुप को वर्कशीट कहते हैं। MS एक्सेल पुराने वर्जन जैसे कि 2003, 2007, 2010, 2013 तक एक्सेल के प्रत्येक वर्कबुक में डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होते थे। MS एक्सेल के नए वर्जन में 2016, 2019, 2021 तथा 365 में एक्सेल में प्रत्येक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट
एक वर्कशीट एक एक्सेल में किसी वर्कशीट का नाम अधिकतम 31 वर्ड हो सकता है। एमएस एक्सेल में स्क्रॉल बार दो प्रकार का होता है, जैसे में वर्टाइल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। एमएस एक्सेल में एक्सटेंशन नेम, वर्जन एक्सटेंशन नेम 2003 डॉट एक्सएल और 2007 में डॉट XLSX। एमएस एक्सेल में एलिमेंट 6 प्रकार के होते हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम, लेफ्ट, राइट और सेंट्रल। एलिमेंट जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम, लेफ्ट, राइट और सेंटर। ठीक है। एमएस एक्सेल में उपलब्ध जूम 10% का अधिकतम जूम 400% होता है। एमएस एक्सेल का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता तथा 72 से ज्यादा नहीं फॉन्ट साइज लिस्ट में होता है। 2003 में एरियल जो होता है 10 पॉइंट और 2007 में स्टिल नाउ में कैलिब्रेटेड में जो 11 पॉइंट होता है। एमएस एक्सेल में दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट इसमें ऊंचाई चौड़ाई से अधिक होती है और लैंडस्केप में चौड़ाई ऊंचाई से अधिक होती है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला गलत होने पर एक्स वैल्यू स्ट्रिंग आता है तथा जब फंक्शन का नाम गलत होता है तो हैज नेम स्ट्रिंग आता है। एमएस एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला से लगने से पहले बराबर चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की एक्टिव सेल से दाईं ओर की सेल को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस राइट एरो होता है। शिफ्ट प्लस राइट होता है। वर्तमान सेल से दाईं ओर सभी सेल को रो से सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो होता है। एक मिनट रुके। एक्टिव सेल से बाईं की ओर सेल रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो होता है। वर्तमान सेल से बाईं ओर की सभी सेल को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो होता है। एक्टिव सेल से ऊपर की ओर सेल को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस अप एरो होता है। वर्तमान सेल से ऊपर की ओर सभी सेल को कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो होता है। नेक्स्ट है एक्टिव सेल से नीचे की सेल को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस डाउन एरो दबाते हैं। वर्तमान सेल को नीचे की ओर सभी सेल को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो बुलाते हैं। पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार। पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार। एक्सेल में पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाते हैं। टैब बटन दबाने से दाईं ओर या अगली सेल जाने के लिए टैब दबाते हैं। बाईं ओर की सेल या पिछली सेल पर जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं। निचली सेल पर जाने के लिए एंटर दबाते हैं और डेटा दर्ज करने ऊपर जाने के लिए इंटर प्लस शिफ्ट प्लस एंटर दबाते हैं। ओपन हेल्प खोली के लिए F1 दबाते हैं और अगर अंतिम क्रिया पूर्ववत हो तो आपका शिफ्ट हो जाएगा कंट्रोल प्लस Z हो जाएगा। अंतिम क्रिया फिर से करने के लिए कंट्रोल प्लस Y हो जाएगा। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस C हो जाएगा और अंतिम क्रिया दोहराने के लिए F4 हो जाएगा। चैन में कटौती, चैन में कंट्रोल प्लस X। कट सिलेक्शन के लिए कंट्रोल प्लस X हो जाएगा। पेस्ट कंटेंट फॉर क्लिपबोर्ड में सामग्री पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस V हो जाएगा। पोस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में प्रोसेस करने के लिए कंट्रोल प्लस LT प्लस V हो जाएगा। खोजे और बदले को फाइंड टैब चयनित करने के लिए कंट्रोल प्लस F दबाते हैं। चयनित टैब को बदले के साथ ढूंढे और प्रदर्शित करने के लिए कंट्रोल प्लस L दबाते हैं। पिछला मैच खोजे प्रारंभिक खोज के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 दबाते हैं। अगला मैच खोजे प्रारंभिक खोज के बाद कंट्रोल प्लस 4 दबाते हैं और एम्बेडेड चार्ट डाले चयनित करने के लिए कंट्रोल प्लस F1 दबाते हैं। नई सीट चार्ट डालने के लिए F11 दबाते हैं। F11 दबाते हैं। ऑटो फिलर टॉगल करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस L दबाते हैं। फिल्टर सक्रिय करने के लिए ALT प्लस डाउन एरो दबाते हैं। तालिका बनाने के लिए कंट्रोल प्लस टॉप कंट्रोल प्लस L दबाते हैं। तालिका का चयन करें जब सक्रिय सेल्स तालिका में हो तो कंट्रोल प्लस A दबाते हैं। स्लाइडर शिफ्ट साफ करने के लिए ALT प्लस C दबाते हैं। वर्तनी जांच करने के लिए F7 का जांच करते हैं। निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबाते हैं। थिरोसस खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस F7 दबाते हैं। मैक्रो डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल ALT प्लस F8 दबाते हैं।
VBA संपादक खोलने के लिए ALT प्लस F11 दबाते हैं और ग्रिड पर स्नैप करने के खींचते समय ALT दबाते हैं। वस्तुओं को छिपाना या दिखाने के लिए कंट्रोल प्लस 6 दबाते हैं। संशोधित सेल पहली बॉक्स संवाद खोलने के लिए कंट्रोल प्लस स्टार दबाते हैं, सॉरी ALT प्लस स्टार दबाते हैं, कंट्रोल कह रहा हूँ। राइट क्लिक मेनू देखने के लिए शिफ्ट प्लस F10 दबाते हैं और प्रदर्शन नियंत्रण मेनू के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाते हैं। नई वर्कशीट डालने के लिए शिफ्ट प्लस F11 दबाते हैं। अगली सीट के लिए कंट्रोल प्लस PGDN दबाते हैं। इसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में मुझे नहीं पता। पिछले शिफ्ट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस PG अप दबाते हैं, यानी कि PG डाउन और PG अप दबाते हैं। संपूर्ण स्क्रीन टॉगल करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 दबाते हैं। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस P दबाते हैं और पूर्वावलोकन विंडो खोलने के लिए ओपन प्रिंट प्रीवियस विंडो खोलने के लिए कंट्रोल प्लस F2 दबाते हैं। जूम इन करने के कंट्रोल प्लस माउस व्हील अप करते हैं और जूम आउट करने के कंट्रोल प्लस माउस व्हील डाउन करते हैं। नई पुस्तिका बनाने के लिए कंट्रोल प्लस N दबाते हैं। पुस्तिका खोलने के लिए ओपन खोलने के लिए कंट्रोल प्लस O दबाते हैं और पुस्तिका सहेजने के लिए कंट्रोल प्लस S दबाते हैं, सेव दबाते हैं और सेव एस के रूप में संचित करने के लिए F12 दबाते हैं सेव एस को संचित करने के रूप में। गो टू द नेक्स्ट वर्कबुक अगली पुस्तिका पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब दबाते हैं। पिछली पुस्तिका पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं। वर्तमान पुस्तिका विंडो को छोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस 9 दबाते हैं। सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए ALT प्लस इंटर करते हैं। वर्तमान पुस्तिका के विंडो को अधिकतम करने के लिए ALT कंट्रोल प्लस F10 दबाते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान पुस्तिका बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 दबाते हैं। क्या होता है F4 दबाते हैं वर्तमान पुस्तिका बंद करने के लिए। एक्सेल बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 दबाते हैं। ALT प्लस 4 दबाते हैं। रिबन का विस्तार या संक्षिप्त करने के लिए कंट्रोल प्लस F1 दबाते हैं। डेटा कट करने के लिए कंट्रोल प्लस S दबाते हैं। पहुंच कुंजियों को सक्रिय करने के ALT दबाते हैं। रिबन टैब और समूहों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो दबाते हैं। चयनित नियंत्रण को सक्रिय खोलने के लिए स्पेस और इंटर करते हैं। नियंत्रण परिवर्तन पुष्टि के लिए इंटर करते हैं। चयनित नियंत्रण पर सहायता प्राप्त करने के लिए F1 दबाते हैं। खींचे और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस डैग दबाते हैं। खींचे और डाले के लिए शिफ्ट प्लस डैग दबाते हैं और कॉपी खींचे और डाले के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डैग करते हैं। कार्यपत्र पर खींचने के लिए ALT प्लस डैग दबाते हैं। वर्क सीट को डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल प्लस डैग दबाते हैं। एक सिले को दाईं ओर ले जाने के लिए दायां एरो, सिले को बाईं ओर लाने के लिए लेफ्ट एरो, ऊपर ले जाने के लिए अप एरो और नीचे लाने के लिए डाउन एरो का प्रयोग करते हैं। एक स्क्रीन के ऊपर ले जाएं, अगर स्क्रीन को ऊपर ले जाना है, स्क्रीन को ऊपर एक स्क्रीन नीचे ले जाने के लिए ऊपर ले जाने के लिए अप पेज और नीचे ले जाने के लिए डाउन पेज का उपयोग करते हैं। डेटा क्षेत्र में दाएं किनारे पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो और डेटा क्षेत्र को बाएं किनारे पर कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, ऊपर ले जाने के कंट्रोल प्लस अप एरो और नीचे ले जाने के कंट्रोल प्लस डाउन एरो। पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए होम दबाते हैं। कार्य पत्रिका के अंतिम सेल में ले जाए जिसमें डाटा कंट्रोल प्लस एंड दबाते हैं। वर्कशीट में पहले सेल में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम दबाते हैं। सक्रिय सेल का चयन करने जब एक से अधिक सेल पहले चयनित हो तो शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाते हैं। वर्कशीट पर सक्रिय सेल दिखाएं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाते हैं। चयन में सक्रिय सेल को नीचे ले जाने के लिए इंटर करते हैं। सक्रिय सेल को ऊपर ले जाने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर करते हैं। चयन में सक्रिय सेल की बाईं ओर ले जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं। पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस दबाते हैं।
और संपूर्ण कॉलम का चयन करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस दबाते हैं। चयन में गैर आसन्न कक्ष को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक करते हैं। स्ट्राइक थ्रू करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 दबाते हैं। गैर आसन्न चयनों को बीच दाएं की ओर ले जाने के कंट्रोल प्लस LT प्लस राइट एरो दबाते हैं और बाईं ओर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस LT प्लस लेफ्ट एरो दबाते हैं। चयन में जोड़े और मोड टॉगल करने के लिए कंट्रोल प्लस F8 दबाते हैं। फंक्शन की F8 दबाते हैं। चयन में जोड़ मोड से बाहर ले जाने के लिए ESC दबाते हैं। चयन में दाएं बढ़ाने के लिए शिफ्ट प्लस राइट, चयन में बाएं बढ़ाने के लिए शिफ्ट प्लस लेफ्ट, चयन में ऊपर के लिए शिफ्ट प्लस डाउन और चयन में नीचे के लिए शिफ्ट प्लस एरो करते हैं। डाउन अप करते हैं और एरो करते हैं। अप के लिए ऊपर के लिए अप और नीचे के लिए डाउन। चयन को दाहिनी और अंतिम सेल तक विस्तारित करें जिनमें डेटा है और अगले सेल में डेटा जिसमें डेटा है या अंतिम कॉलम तक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। चयन को बाईं और अंतिम सेल तक बढ़ाएं जिसमें डेटा है या अगले सेल में जिसमें डेटा है या पहले कॉलम तक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। चयन को अंतिम सेल तक बढ़ाएं जिसमें डेटा है या अगले सेल में जिसमें डेटा है या पहली पंक्ति तक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। चयन को अंतिम सेल तक बढ़ाएं जिसमें डेटा है या अगले सेल में जिसमें डेटा है या अंतिम पंक्ति तक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। चयन को एक स्क्रीन तक बढ़ाना शिफ्ट प्लस पेज अप। चयन को नीचे बढ़ाना शिफ्ट प्लस पेज डाउन। चयन को दाईं और स्क्रीन बढ़ाना ALT प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन और चयन को बाईं और LT प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन। पंक्तियों की शुरुआत को चयन करना शिफ्ट प्लस होम। वर्कशीट में चयन को पहले सेल तक बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। वर्कशीट में चयन को अंतिम सेल तक बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ENT। टॉगल विस्तारित चयन मोड के लिए F8 और विस्तारित चयन मोड के लिए ESC। गो टू डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के कंट्रोल प्लस G और F5। टिप्पणियों के साथ सेल चुनने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O। सक्रिय सेल के आसपास के वर्तमान क्षेत्र का चयन करने के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार। वर्तमान क्षेत्र का चयन करने के कंट्रोल प्लस A। प्रत्यक्ष उदाहरण के चुनने के कंट्रोल प्लस ब्लॉक राइट। सभी उदाहरण चुनने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्लॉक। केवल दृश्यमान चयनों का चयन करने के लिए कंट्रोल ALT प्लस हाफ कॉमा। सक्रिय सेल पसंद करने के लिए F2। टिप्पणी डाले या संपादित करने के लिए शिफ्ट प्लस F2 करते हैं। संपादन रद्द करने के लिए ESC का प्रयोग करते हैं। एक वर्ड दाईं ओर ले जाने के लिए शिफ्ट प्लस राइट एरो। एक वर्ड या एक शब्द दाईं ओर ले जाने कंट्रोल प्लस राइट एरो। एक वर्ड को बाईं ओर ले जाने के लिए शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो और एक शब्द को दाईं ओर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो। एक शब्द बाएं ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। एक शब्द दाएं ओर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। एक शब्द बाएं ओर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। शुरुआत में सभी सेल की शुरुआत में चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस होम का चुनाव करते हैं। सेल के अंत तक चुनने के लिए शिफ्ट प्लस END का प्रयोग करते हैं। सेल के अंत तक चुनने के लिए कंट्रोल सेल को END चुनते हैं। पंक्ति के अंत में तक हटाने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट करते हैं। कंट्रोल प्लस डिलीट। कर्सर की बाईं ओर वर्ड हटाने के लिए बैक स्पेस करते हैं। किसी सहायता को हम एक्टिव सेल को ठीक ऊपर वाली सेल में डेटा को एक्टिव सेल में ला सकते हैं। कंट्रोल प्लस D। उस सेल में नई लाइन शुरू करने के लिए ALT प्लस इंटर करते हैं। डेटा दर्ज करें और नीचे ले जाने के लिए इंटर करते हैं। डेटा दर्ज करें और दाएं घूमने के लिए टैप करते हैं। डेटा दर्ज करें और बाएं घूमने के लिए शिफ्ट प्लस टैप करते हैं। डेटा दर्ज करें और उसी सेल में रहे कंट्रोल प्लस इंटर करते हैं।
एकाधिक कक्षों में समान डेटा दर्ज करने, प्रतिलिपि बनाने के लिए, फिर कक्षा का चयन करने के लिए एंटर करते हैं। वर्तमान तिथि डालने के लिए कंट्रोल प्लस देखिए इसमें होता है कंट्रोल प्लस आपका कॉलन होता है और ये सेमीकोलन होता है, ये सेमीकोलन से बोलते हैं, ठीक है। वर्तमान समय डाले कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन। राइट साइड में सेलेक्ट किए गए एक्टिव सेल को भरने के लिए एक्टिव सेल की बाईं ओर सेल को डेटा सेल को भरने के लिए किए गए कंट्रोल प्लस आर करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हिंदी में गए तो इसे विसर्ग करते हैं और इसे अर्धविराम कहते हैं, अर्धविराम कहते हैं। जो ये वाला होता है ये अर्धविराम और इसे विसर्ग कहते हैं। ऊपर के सेल को से फॉर्मूला कॉपी करने के लिए फॉर्मूला सटीक कॉपी कंट्रोल प्लस सिंगल इक्वेशन मार्क होता है और उपरोक्त सेल से ऊपर कॉपी करने के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल इक्वेशन मार्क होता है। हाइपरलिंक डाले कंट्रोल प्लस के होता है और स्वतः पूर्ण सूची प्रदर्शित करने के कंट्रोल प्लस डाउन एरो होता है, सॉरी ALT प्लस डाउन एरो होता है। फ्लैश सेल के लिए कंट्रोल प्लस ई होता है और प्रारूप सेल के लिए कंट्रोल प्लस 1 होता है। टैब फॉन्ट टैब के साथ चयनित प्रारूप सेल प्रदर्शित करने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ होता है। बोर्ड लागू करने या हटाने के लिए कंट्रोल प्लस बी होता है, कंट्रोल प्लस बी होता है। इटैलिक लागू करने के लिए कंट्रोल प्लस आई होता है, इटैलिक लागू करने के लिए कंट्रोल प्लस आई होता है, इटैलिक लागू करने के लिए कंट्रोल प्लस आई होता है। उसे अंडरलाइन लागू करने या हटाने के लिए कंट्रोल प्लस यू होता है। स्ट्राइक थ्रू लागू करने या हटाने के लिए कंट्रोल प्लस 5 होता है। सामान्य प्रारूप लागू करने के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टेल्ड होता है और संख्या प्रारूप लागू करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस उसके बाद से एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। समय पर प्रारूप लागू करने के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट सिंबल लागू होता है, एट द रेट। दिनांक प्रारूप लागू करने के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैज लागू होता है और मुद्रा प्रारूप लागू करने के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर लागू होता है, डॉलर, हैज, पाउंड, नंबर, सिंह। और प्रतिशत लागू करने के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज लागू होता है। वैज्ञानिक प्रारूप लागू करने के कंट्रोल प्लस शिफ्ट अपर एरो लागू होता है। चयनित सेल में चारों ओर बॉर्डर जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड लागू होता है। सीमाएं हटाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हाइपेंस लागू होता है या फिर इसे एक मेंस साइन बोलते हैं इसे। सूत्र दर्ज करने के लिए इक्वल और प्लस लागू करते हैं। निरपेक्ष और सापेक्ष संदर्भों को टॉगल करने के लिए F4 लागू करते हैं या सेल संपादन मोड के लिए इंसर्ट फंक्शन लागू डायलॉग्स बॉक्स खोलने के लिए शिफ्ट प्लस F3 लागू करते हैं, शिफ्ट प्लस F3। ऑटोमस लागू करने के एक ALT प्लस उसके बाद से इक्वल साइन लागू करते हैं। फॉर्मूला को चालू या बंद प्रदर्शित करने के लिए कंट्रोल प्लस ग्रैब एसेंट लागू करते हैं, कंट्रोल प्लस ग्रैब एसेंट लागू करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन तर्क सम्मिलित करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई लागू करते हैं। फोल्डर या फोल्डर का नाम बदलने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं। सारे सूत्र दर्ज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर करते हैं। कार्यपत्रकों को गणना करने के लिए F9 का प्रयोग करते हैं। सक्रिय कार्यपत्रक की गणना करने के लिए शिफ्ट प्लस F9 का प्रयोग करते हैं। सूत्र पट्टी का विस्तृत संक्षिप्त करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नाम प्रबंधक का खोलने के लिए कंट्रोल प्लस F3 का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस F3 का प्रयोग करते हैं। पंक्तियों स्तंभों को मानों से नाम बनाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करते हैं। सूत्रों के नाम चिपकाने के लिए F3 का प्रयोग करते हैं। स्वतः पूर्ण के साथ कार्य स्वीकार करने के लिए टैब का प्रयोग करते हैं। प्रदर्शन सम्मिलित करने और संवाद बॉक्स के लिए कंट्रोल प्लस का प्रयोग करते हैं। पंक्तियों को चयनित संख्या संग्रहित करने के लिए कंट्रोल प्लस का प्रयोग करते हैं और कॉलम को चयनित संख्या डालने के लिए कंट्रोल प्लस का प्रयोग करते हैं। डिस्प्ले डिलीट डायलॉग बॉक्स करने के कंट्रोल प्लस हाइफेंस या माइनस सिंगल साइन का प्रयोग करते हैं। पंक्तियों को चयनित संख्या हटाने के लिए कंट्रोल प्लस हाइफेंस का प्रयोग करते हैं। कॉलम को चयनित संख्या हटाने के कंट्रोल प्लस हाइफेंस का या माइनस साइन का प्रयोग करते हैं। चयनित सेल की सामग्री हटाने के लिए डिलीट का प्रयोग करते हैं। कॉलम छुपाने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग करते हैं।
पंक्तियां छुपाने 0 है, सॉरी कंट्रोल प्लस 0 है, माफ कीजिएगा। पंक्तियां छुपाने के लिए कंट्रोल प्लस 9 का प्रयोग करते हैं। पंक्तियां दिखाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 का प्रयोग करते हैं। समूह पंक्ति के स्तंभ चयनित पंक्तियों के स्तंभों के साथ एल्टी प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो का प्रयोग करते हैं। पंक्ति या स्तंभों को समूह आकृति करे पंक्ति और स्तंभों के साथ चयनित के लिए एल्टी प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। समूह संवाद बॉक्स खोले कोई पंक्तियां कॉलम्स चयनित नहीं हो तो एल्टी प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। अनुग्रुप डायलॉग्स बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। बाह्य रेखा प्रतीकों को छिपाएं या दिखाने के लिए कंट्रोल प्लस एड का प्रयोग करते हैं। पिवोट टेबल बनाने के लिए एल्टी प्लस एन वी का प्रयोग करते हैं। संपूर्ण पिवोट तालिका का चयन करने कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करते हैं। समूह पिवोट टेबल टाइम एल्टी प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, एल्टी प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो का प्रयोग करते हैं। टेबल टाइम को अनुकरण करने के लिए एल्टी प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। पिवोट टेबल टाइम छिपाने के लिए एल्टी प्लस हाइफेंस का प्रयोग करते हैं। अगले नियंत्रण पर टैब जाने के लिए टैब का प्रयोग करते हैं। पिछले नियंत्रण में ले जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं, शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। अगले टैब पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। पिछले टैब पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। स्वीकार करें और लागू करने के लिए इंटर का प्रयोग करते हैं। बॉक्स को चेक और अनचेक करने के लिए स्पेस का प्रयोग करते हैं। बॉक्स को चेक और अनचेक करने के लिए स्पेस का प्रयोग करते हैं। कैसे स्वीकार और लागू करने के लिए इंटर का प्रयोग करते हैं और बॉक्स को चेक और अनचेक करने के लिए स्पेस का प्रयोग करते हैं। संवाद बॉक्स को रद्द और बंद करने के लिए ESE, कैंसिल और क्लोज डायलॉग बॉक्स को ESC का प्रयोग करते हैं। केंद्र संरेखण के लिए ALT, H, A और C का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण नाम देखते हैं यहाँ पे फुल नेम। ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस। CPU, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। DOC, डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट। DPT, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DOS, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज। ROM, रीड ओनली मेमोरी। PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FAT, फाइल लोकेशन टेबल। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। iOS, आईफोन ऑपरेटिंग। ICP, इंटरनेट कैच प्रोटोकॉल। MIPC, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MSDN, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क। मैक, इंडिया एक्सेस कंट्रोल। NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। NPNC, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। PSU, पावर सप्लाई यूनिट। PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
SMS, short message service. SAP, system application and product. SMTP, simple mail transfer protocol. SMPS, switch mode power supply. SIM, subscriber identity mode module. IP, internet protocol. TIFF, target image file format. URL, uniform resource locator. USB, universal serial bus. VDU, visual display unit. Virus, vital information resource under research. Sites. Sedge. Wi-Fi, wireless fidelity. WWF, World Wide Web. 2G, second generation. 3G, third generation. Fourth generation, fifth generation. MSN, Microsoft Network. LAN, local area network. WAN, wide area network. MAN, metropolitan area network. और PAN, personal area network. और WAN, virtual private network. VPN है virtual private network. नेक्स्ट है आपका SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क. WWWAN, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क. NAP, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट या प्रोटेक्शन. WMA, विंडोज मीडिया ऑडियो. WAV, वेब फ्रॉम ऑडियो फाइल फॉर्मेट. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर. WML, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज. ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. VAP, वो जो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. अपार्टमेंट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. AM और FM, एप्लीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपका AM और FM का हो जाएगा. ACPI, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस. AGP, एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट. ASIC, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट. DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन. GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट. GDI, ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस. DPI, डॉट्स फॉर इंच. IP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. CRS, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम. कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, माफ कीजिएगा, रिजर्वेशन सिस्टम. BFD, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन. ABR, अवेलेबल बिट रेट. GBPS, ग्राफिक गीगाबाइट्स पर सेकेंड. PING, पैकेट इंटरनेट ग्रॉपर. AD, एक्टिव डायरेक्टरी. ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस. UART, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर. हेल्थ हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेशन लेयर. HCI, ह्यूमन कंप्यूटर इंटीग्रेशन. FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस. CTCP, साइलेंट टू साइलेंट प्रोटोकॉल. FPU, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट. FXP, फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल. HID, ह्यूमन इंटरफेस सर्विस. FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेट इंटरफेस. DDR, डबल डाटा रेट. VHF, वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी. और UHF, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी. OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम. नेक्स्ट है आपका
एक मिनट रुक जाओ, चार्ज क्यों नहीं होता मेरा फोन। भाई तभी से लगा रखा है और स्विच ऑन नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और DBSN, डाटाबेस श्योर नेम, DTE, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, CUA, कॉमन यूजर एक्सेस, DAO, डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, DTR, डाटा टर्मिनल रीडिंग, BANIC, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ब्लॉब, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, SIS, सर्विस इंटेलिजेंस स्टोरेज, BW, बैंडविथ, DVI, डिजिटल विजुअल इंटरफेस, IOS, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISR, इंटरप्रेटेड सर्विस रूटिंग, VFS, virtual file system, BCR, barcode reader, BPI, bits per inch, DTS, digital theater system, VLSI, very large scale integration, CCD, charge coupled surface, EFT, electronic fund transfer, और Windows integrated name service, और VGCT, video graphics character tables, VM, virtual machine, LSB, list signification bit, CS, multi-byte character sent, IPTV, internet protocol television, IPX, internet pocket exchange, UXF1, FI, unified extendable framework interface, URI, uniform resource identifier, VPA, Wi-Fi protected access, UNIVAC, universal automatic computer, VCR, video cassette recorder, और URN, uniform resource name, UTF, Unicode transformation format, NOS, network operating system, NTP, network time protocol, IHV, independent hardware vendor, CNR, communications networking riser, ISC, internet system costume, TDM, time division multiplexing, ULSI, ultra large scale integration, GP graphic port, इस वजह से MNG, multiple image network graphics, MPL, Mozilla public license, MSB, most significant bit, MVS, multiple virtual storage, NFS, network files system, उसे IPv4, internet protocol version 4, IPv6, internet protocol version 6, IPO, programmed इनपुट और आउटपुट होता है, IPI, पिक्सल पर इंच, PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPTP, पॉइंट टू पॉइंट टर्न लाइन प्रोटोकॉल, और RDF, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SDL, specification and description language.
नेक्स्ट है IRC, इंटरनेट रिले चैट, CDP, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, BAL, बेसिक असेंबली लैंग्वेज, BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, CRC, साइकिल रेडंडेंसी चेक, LLC, लॉजिक लिंक कंट्रोल, ARP, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, IIS, इंटरनेट रिफॉर्मेशन सर्विस, BER, बिट एरर रेट, CLI, कमांडेड लाइन इंटरफेस, ASP, एक्टिव सर्विस पेज, DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, CRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, NVRAM, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, VRAM, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, AVC, एडवांस्ड वीडियो कोडिंग, और WUSB, वायरलेस यूनिवर्सल सीरियल बस, और FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, DFD, डाटा फ्लो डायग्राम, DFS, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, DVE, डिजिटल वीडियो इफेक्ट, CGA, कलर ग्राफिक्स एडेप्टर, CIFS, कॉमन इंटीग्रेटेड फाइल सर्विस, RPM, revolutions per minute, SAS, statistical analysis system, M3G, mobile 3D graphics, AMD, advanced micro driver device है driver नहीं device, 3GPP, third generation partnership project, SOA, service oriented architecture, LBA, logical block addressing, API, application programming interface, VAP, wireless application protocol, DAP, directory access protocol, DBA, database administrator, CTL, computing tree logic, DLP, data loss prevent, DMA, direct memory access, HTX, hyper transfer expansions, ELF, executable and linkable format, SIS, security and intelligence service, AMR, adaptive multi-rate, HPFS, high performance file transfer file system. Next, NMI, non-markable interpreted, IMAP, internet message access protocol, IPC, inter-process communications, PPP, internet printing protocol, DPMS, display power management signaling, ECP, extended capability support, MBR, memory buffer register, MDI, multiple document interface, MICR, magnetic ink character recognition, MIDI, musical instrumental digital interface, और MMU, memory management unit, MMX, multi मीडिया एक्सटेंशंस। ये था हमारा कंप्यूटर RWA का ये जो बुक था, हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया, मतलब कि कंप्यूटर कंप्लीट कर दिया। हालांकि बुक कंप्लीट हो चुका है, तो मैं दिखा देता हूँ कि अभी कितना बचा हुआ है, उसको मैं कंप्लीट करने के दिखा रहा हूँ एक बार आपको। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग का एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था और विज्ञान बचा हुआ है। कंप्यूटर स्ट्रेटेजी के हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो मैं नीचे से अपलोड करूंगा स्ट्रेटेजी के, फिर कंप्यूटर, फिर विज्ञान। आज का वीडियो में विज्ञान बनेगा, कल आपका अर्थव्यवस्था हो जाएगा, फिर ये तीनों मैं अपलोड कर दूंगा, सभी एक साथ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और वीडियो में मैं आखिरी बस कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो थोड़ा जो भी इंग्लिश में गड़बड़ हुआ है उसके लिए सॉरी। हालांकि मैंने कोशिश किया कि ना हो, लेकिन जो भी हुआ तो देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, परिवार को ख्याल रखिए।
इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था में पहले ही कंप्लीट कर चुका था पेड के टाइम। तो उसमें क्या हुआ था कि गाँव में डाटा नहीं था तो अपलोड ही नहीं हो पाया, तो वो ऐसे ही रखा हुआ है। 10 तारीख को आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। और अपना ख्याल रखिए, परिवार के खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।